जीपीटी क्या करता है, आपको एक आउटपुट तो दे देता है, बट लेक्चर नोट्स के साथ कितनी रेलेवेंस बैठती है वो हम सभी को पता है। चैट जीपीटी सिर्फ ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी में ही वर्क करता है। आपके पास ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं होगा तो आप कहां से चैट जीपीटी करेंगे? What is not very obvious to me is that when you create this as a platform that you want to launch it for multiple types of users, then you are not really focusing on one user. So it's sometimes better to be simpler. You don't fill a platform with junk just because you can build it, just because you have access to engineers. Good part about the pitch is that you are trying to solve your problem. Second good part about your pitch is that in first year you are able to learn the latest in tech and willing to implement it. So that's beautiful. बहुत बड़ी बात है कि वो उनका फीडबैक मिलेगा हमें, एक वो हमें बता पाएंगे क्या हमें करना चाहिए, वो गाइडेंस दे पाएंगे। वो चीज़ें बहुत अच्छे अमेजिंग इम्पैक्ट करेगा कि हमें लाइक उन जैसे फाउंडर से मिलने का मौका मिल रहा है जो इंस्पायरिंग है वो हमें टेक वर्ल्ड में लाने के लिए। Hi Prateek. Hello, how are you doing? Very well. Good evening, Prateek sir. Good evening, Varun sir. Myself Aditya Chopra and this is my partner Vivek Vagdare. So let us take up a scenario of an average college student, a wimpy kid whose exams are just around the corner, and that person is deprived from short and crisp notes, from flowcharts and mind maps, and even paper predictor questions which might help him ace his exam. Now that person looks up to AI models like ChatGPT, but ChatGPT was not able to provide a specific, a personalized output, a personalized answer in accordance with his classroom lecture notes. So ChatGPT क्या करता है, आपको एक आउटपुट तो दे देता है, बट लेक्चर नोट्स के साथ कितनी रेलेवेंस बैठती है वो हम सभी को पता है। वो आपको मार्क्स नहीं दिलवा सकता अगर आप वो लिखोगे एग्जाम में जाके। नंबर सेकंड, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो अगर मुझे कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कोड नहीं समझ में आ रहा है, मैं चाहूंगा कि जहां पे मुझे एक्सप्लेनेशन मिल रही है कोड की, उसके नीचे ही एक ऑनलाइन कंपाइलर हो, बट चैट जीपीटी में ऑनलाइन कंपाइलर भी नहीं आपको मिलता है। नंबर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, चैट जीपीटी सिर्फ ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी में ही वर्क करता है। तो अगर आपका इंटरनेट एक्सेस आपसे चला गया तो यू विल बी डिसेबल्ड, आपको लंबे लंबे पीडीएफ लेक्चर नोट्स रीड आउट करने पड़ेंगे, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं होगा तो आप कहां से चैट जीपीटी करोगे, राइट? सो दैट इज वेयर आवर एआई मॉडल कम्स इन। हमारा एनएससी एआई, वेलकम टू एनएससी एआई सर। क्लासरूम के जो लेक्चर नोट्स आते हैं डायरेक्टली हमारा एआई मॉडल उस पर ट्रेंड है, बैकएंड पे सारे के सारे वो नोट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट है उसको कुछ समरी चाहिए, वो डायरेक्टली बस कीवर्ड डालेगा, उसको प्रॉपर समरी मिल जाएगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड जो बिल्कुल एग्जाम से बिल्कुल रिलेवेंट होगी, वो बस लिखेगा, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम रेलेवेंसी है हमारी समरीज। एंड हमने सर भी रिसेंटली काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, दैट इज इवन रिकॉर्डेड इन द कैमरा। हमने क्या किया, हमने अपना मॉडल लिया, हमने चैट जीपीटी मॉडल लिया, एंड हमने दोनों को एक सेम प्रॉम्प्ट दिया। हमारा मॉडल का सर रन टाइम काफी कम था, हमारा मॉडल की रेलेवेंसी नोट से काफी ज्यादा थी। सो दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ आवर एनएससी एआई मॉडल। एंड सर अगेन, अगर मैं आपसे डायरेक्टली बिजनेस की बात करूं कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप क्यों हमारे मॉडल में इन्वेस्ट करोगे, क्यों? सर इन इंडिया देयर आर करेंटली 14,55,045 ऐसे स्कूल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एनसीईआरटीज या टेक्स्ट बुक से पीडीएफ उठाते हैं एंड वो डायरेक्टली बोलते हैं तुम लोग यहाँ से करो, आपको हम पीडीएफ दे देंगे। बट इतने लंबे पीडीएफ कौन पढ़े? So that is where our AI model comes in. जितना भी एडटेक की अभी करंट इंडस्ट्री है, as of 2023 it was $5.13 billion and it is expected कि 2030 तक वो $29 billion तक रीच कर जाएगा वो वाली इंडस्ट्री। एंड सर मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारा जो AI मॉडल है वो सिर्फ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ ही नहीं बंद है। हमारा AI मॉडल इवन लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आ सकता है, जो लीगल प्रोफेशंस है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहां पे भी काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडवोकेट है, उसके पास एक लंबी केस की फाइल आई है, वो रीड आउट कर रहा है फाइल, एंड अगर उसको कुछ फाइल में स्पेसिफिक कीवर्ड चाहिए, वापस से फाइल खोलेगा, इतनी लंबी फाइल पढ़ेगा। बट हमारा एआई मॉडल जैसे ही वहां पे कमेंट आता है, वो बस बंदा टाइप करेगा, उसको पूरी चाहे फाइल की समरी ही मिल जाएगी। उस एडवोकेट का कितना टाइम वहां पे सेव होगा। एंड इतनी बड़ी लीगल इंडस्ट्री है इंडिया में, इतनी बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, अगर हम लोग सिर्फ 10% ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस को टैप कर सके तो सोचो कितनी बड़ी हम मार्केट क्रिएट करेंगे इन सभी के साथ। सो दैट इज वेयर आवर मॉडल कम्स इन। अभी क्योंकि हमारा एनएससी आया है, सो दैट क्लियरली मीन्स कि अपना जो मॉडल है अभी सिर्फ एनएससी तक ही स्पेसिफिक है। अभी हम इसको और अपग्रेड कर रहे हैं, इसके और बेटर वर्जन्स ला रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ कंपैटिबल रहेगा, अलग अलग इंडस्ट्री के साथ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हमारा मॉडल काम आ सकता है। सो दिस इज आवर एआई मॉडल। हमारा एआई मॉडल का इंटरफेस काफी ज्यादा यूजर इंटरफ्रेंडली, काफी फ्रेंडली है। बेसिकली चैट जीपीटी जैसा ही हमने इंटरफेस रखा हुआ है, बट इसमें चैट जीपीटी से बेटर चीजें हमने ऐड ऑन की हैं जो चैट जीपीटी में है ही नहीं।
जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था चैट जीपीटी ऑफलाइन मोड में नहीं वर्क करता, हमारा मॉडल ऑफलाइन मोड में भी वर्क करता है। आप किसी भी बिल्डिंग में बैठे हो जहाँ पे नेट नहीं आ रहा, यू जस्ट सर्च अप समथिंग एंड हमारा मॉडल आपको परफेक्ट समरी उसके बारे में दे देगा। नंबर सेकंड, हमारे मॉडल में ये भी एक खास बात है कि जो बंदा उसे प्रॉम्प्ट दे रहा होगा, हमारा मॉडल उस प्रॉम्प्ट पे खुद को सेल्फ ट्रेन करता है, अपने आप को और बेटर आंसर देने के लिए केपेबल बनाता है। एंड जो भी यूजर अपना इनपुट दे रहा होगा, हमारा मॉडल उस यूजर का करंट एकेडमिक लेवल क्या है, उसको कहाँ तक करंटली नॉलेज है, हमारा मॉडल उसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देगा जिसपे यूजर खुद को ही ट्रेन कर सकता है और अपने आप का एक बेटर वर्जन ला सकते हैं। हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड ये हमारा मॉडल है। अभी आपको विवेक मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताएगा। सर लाइक बेसिकली अलग अलग यूजेस केसेस होते हैं हर मॉडल के। लाइक कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई वीडियो क्रिएट कर रहा है, किसी और चीज़ के लिए चाहिए, तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या किया है कि एक बेसिकली अलग अलग मॉडल्स रखे हैं। अरीना मॉडल, बीटा, जो मतलब मैथमेटिकल करना है तो आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रिएटिव काम करना है तो उसके लिए लाइक हम लामा के जो वर्जन अलग अलग, क्रिएटिव के लिए अलग, कोडिंग के लिए अलग, लाइक कोडेक्स वर्जन वगैरह। अभी कोडिंग वाले बच्चे होते हैं जिनके लिए कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोड की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये मैटर नहीं करता कि वो एक्सप्लेन कर रहा है वो लैंग्वेज में कैसा है, तो उसके लिए हमने कोडेक्स मॉडल यूज़ किया है। कि उसके लिए हमने क्वीन 2 कोड मॉडल आता है वो यूज़ किया है बैकएंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सिर्फ पाइथन या कोई और लैंग्वेज स्पेसिफिक ही उसको प्रॉम्प्ट चाहिए तो एनएसटी कोडेक्स वाले मॉडल पे जाएगा। अगर किसी को मैथ्स लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिफरेंट मॉडल सिलेक्ट करके उससे प्रॉम्प्ट पूछेगा। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स हमने ट्रेन किए हुए हैं। एक सिंगल मॉडल में अलग अलग उसके वर्जन्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक रहेंगे। अगर हम किसी और इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो मॉडल्स वो डिफरेंट डेटा सेट्स पे ट्रेन होंगे उस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली। हमारे मॉडल में आपको स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी कि अलग अलग इंडस्ट्री एप्लीकेबल है, किसी भी इंडस्ट्री में जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके ये काम कर सकता है इजीली। और ये फुल्ली ऑफलाइन होने के साथ हमने इसमें लाइक अभी हमने LLMs यूज़ किया है, तो हमें सौमित्र सर ने ये भी सजेशन दिया कि हम SLM पे रिसर्च करके उसे स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए ट्रेन करके उसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो रिसोर्स हंग्री ज़्यादा ना हो कि कोई अपने डिवाइस पे ऑफलाइन डाउनलोड करके भी डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। और आपका ये भी इशू था कि अगर अलग अलग मॉडल, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बेटर है। लाइक उसके लिए हमने क्या किया कि अरीना मोड किया, जिसमें ऑटोमेटिकली ये कंपेयर कर देगा सारे मॉडल्स को। लाइक आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया तो ये आपको चैट जीपीटी की API की यूज़ की होगी तो API की का भी ऑप्शन इसके अंदर, आपको जो प्रेफरेंस बेस्ट लगेगा आपके टेस्ट यूज़ केस के लिए, तो आपको बस उस पर सिलेक्ट करना है। अगली बार से वो ऑटोमेटिकली आपके उस टाइप के प्रॉम्प्ट के लिए वही मॉडल सिलेक्ट हो जाएगा। और लाइक बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टार्टिंग में कि वो चैट जीपीटी से अगर कोई कोड लिखवा रहा है, लाइक उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे हमें RSW अभी लर्निंग शुरू हुआ था, PSP हुआ था, तो लाइक कोड लिखवा रहा है, तो उनको क्या था कि कोड लिखवाने के बाद कोई कंपाइलर जाओ, ID में जाओ, उसमें आप एग्जीक्यूट करो उसके अंदर, फिर उसका आउटपुट देखो, कोई एरर आता है तो वहीं पे देखो पूरा नया कोड लिखवाओ, फिर वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक उनके लिए हेक्टिक और बहुत चीज़ें होती। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ओपन वेब UI का इंटरफेस यूज़ करके इसके अंदर इनबिल्ट कंपाइलर डाल दिया कि एक बेसिक एक कोड प्लेग्राउंड हमने पहले से अंदर लगा के रखा हुआ है, किसी को टेस्ट करने को वो टेस्ट करे। हमारा जो मॉडल है बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है कि डायरेक्टली वो ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। और ये फुल्ली अभी ऑफलाइन, लाइक हमने आपका पोर्टफोलियो बनाया, आपको लगा कि इसमें कलर्स नहीं है तो हम उसे बेसिक कमांड दे सकते हैं। So this is website generator. हाँ, वेबसाइट जनरेटर के साथ हमने इसमें पाइथन कंपाइलर भी डाला है, बैश भी डाला है। अभी हम 2 ही कर पाए बैश के लिए, बाकी हम क्योंकि डिफॉल्ट में आता तो बाकी हम सोच रहे हैं कि सी के लिए भी हम कर सके, डॉकर कंटेनर क्रिएट करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू इसे कनेक्ट कर देंगे कि बाकी चीजें भी करें। अब ये कोड लिख देगा, जैसे ये कोड कंप्लीट करेगा आपका नया वर्जन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि वर्जन 1 कोड था, यहाँ पे वर्जन 2 लिख के आ जाएगा यहीं पे। जो चैट जीपीटी में मिसिंग था कि कोड लिख रहा है उसका आउटपुट देखने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपके कोड में इनपुट की नीड होगी, लाइक बेसिकली आप पाइथन कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो तो उसमें इनपुट की नीड है कि आपको नंबर इनपुट करना है या स्ट्रिंग इनपुट करना है, तो बेसिकली उसके लिए इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट देगा पॉपअप्स, तो उस पे ही आप इनपुट डाल दोगे तो इनपुट लेके वो एग्जीक्यूट कर देगा। एंड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कैसे है, इसमें जो लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन रहेगा वो इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा जिससे सिर्फ वही लॉगिन कर सके। इसमें क्योंकि ऑफलाइन मोड पे वर्क कर रहे हैं, जो यूजर है उसकी प्राइवेसी बिल्कुल सिक्योर रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं। और ये फुल्ली ऑफलाइन भी चलता है, डाटा का कोई नहीं। और इसमें एडमिन पैनल है बेसिकली कि वेरिफिकेशन के लिए कि आपका इंस्टीट्यूट है तो लाइक आपके स्टूडेंट को आप वेरीफाई करके JSON फाइल से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। आपके पास JSON फाइल है या PPT बोलते एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल से डायरेक्ट यूजर पूरे के मतलब जितने यूजर है 100 200 तो सारे के सारे यूजर आप एक साथ इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने बैकएंड में क्या किया कि टोकनाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमने लामा सीपीयू जैसे किए कि जो PPTs और PDFs पे भी ट्रेन कर देते हैं लामास को वगैरह, तो उससे हमने लामा वगैरह ट्रेन किया और वो ओपन वेब का UI लिया, उसके अंदर लाइक मॉडिफिकेशंस किए, अपने हिसाब से कस्टमाइज ट्रेनिंग की। उसके लिए हमने देखिए अपने
आपको जो CSS का प्रॉम्प्ट था उसका लाइक आउटपुट। देखिए स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेसिफिक, लाइक हमने कंपेयर किया अब जब ChatGPT से लाइक 50% फास्टर था ये, क्योंकि ऑफलाइन था, एक्यूरेट बहुत ज़्यादा था। लाइक कोई स्टूडेंट है वो ChatGPT से पूछ रहा है बेसिकली कि मुझे इस चीज़ के मतलब मुझे लाइक पाइथन से पैटर्न प्रिंटिंग बता दो, तो उसकी लेवल है कि वो अभी सीख रहा है पैटर्न प्रिंटिंग, प्रिंट फंक्शन आता है उसे, व्हाइल लूप, फॉर लूप उतना ही आता है। तो पर ChatGPT क्या कर रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहा है कि इंपोर्ट फंक्शंस बता रहा है, फंक्शन इंपोर्ट्स, वो चीज़ है ना कि मैथ के एक्टिविटी के लिए इंपोर्ट मैथ बता रहा है, वो पढ़ा ही नहीं गया। तो हमारे करके जो पढ़ा है कि ऑटोमेटिक सिंक में है यूनिवर्सिटी के डाटा सेट्स बेस से, तो लाइक जो पढ़ाया गया है उसी पे आंसर देगा, और वो यूजर के यूजर नेम और ईमेल से ऑटोमेटिक पता करेगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट। एंड सर हमने एक और एक शॉर्ट स्केल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे डेटाबेस में हमने कुछ 67 to 68 स्टूडेंट्स हमने क्यूमुलेट किए एंड सभी को अपना मॉडल वर्सेस ChatGPT का मॉडल के साथ कंपैरिजन करने को बोला, कुछ प्रॉम्प्ट्स के साथ जो कि लेक्चर नोट्स ही हमने उठाए हुए थे। तो उसमें से हमें मोर देन 40 स्टूडेंट्स ने कहा कि आपका जो मॉडल है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें आंसर दे रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली एग्जाम रिलेवेंट उसको लगेगा। किसी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि लाइक वो क्लास मिस कर रहा है, लास्ट वीक में उसने क्लास मिस कोई, तो उसे प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई मैंने क्या पढ़ा है कैसे बताओ, ChatGPT को बता देगा, पर ChatGPT को ये पता ही नहीं है कि उसने पढ़ा क्या है। तो बेसिकली हमारा मॉडल क्या करेगा, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट दिया कि लास्ट वीक में मुझे जो हुआ है बता दो बेसिकली, तो वो क्या करेगा कि डेट्स के अकॉर्डिंग जो PPTs है या लेक्चर्स है उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा और उसकी एक समरी बना के दे देगा कि आपको ये इस लेक्चर में ये चीजें पढ़ा के हुई है सारी। Good stuff. So first of all, Aditya, Vivek, good part about the pitch is that you are trying to solve your problem. Second good part about your pitch is that in first year you are able to learn the latest in tech and willing to implement it. So that's beautiful. From my vantage point, what you are really building, what you have really built at the back end is you have used some open source models and you have created buckets of it, and each bucket is being trained with some specific data. Now that data might be Python code, that data might be C++ code, that data might be Newton School of Technology lectures, and so on. And you have really exposed that in a ChatGPT type interface. And you are faster because it is local and perhaps smaller models, and the interface around visualization is there because you have made sure that because it's verticalized, you can expose it using open source tools. So this all makes sense. What is not very obvious to me is that when you create this as a platform, that you want to launch it for multiple types of users, then you're not really focusing on one user. So like the lawyer example that you gave, the reality is the lawyer can use ChatGPT and Chat PDF and upload his document and get the summary very easily. The reason those platforms cannot do what you are doing is that all the lecture notes will not be uploaded, and the context of lecture notes timeline will not be there in ChatGPT. So you are unique in many ways. But why not just build it for students only? And why launch it as a platform and launch multiple models? Because then you're not really, and that is a consistent theme in some sense, that you're not really talking about the consumer. You're not articulating who your customer is. If your customer is students of Newton School of Technology, then your product is just NSTAI, and everything else around different model picking, etc. is not useful at all. Currently, our product is specific only for NSTI, but that was our future vision if we wanted to scale our product into various institutions. So we can do that. Focus is better. The more focused you are, better you are. While you guys were pitching, I was reminded of when I was 20, 21, 22. यार एक ये होता है कि it's called technologist curse. You found a new model, you found Qwen. You found any of the models there, right? So इसको भी integrate करना है. You found something else like इसको भी डालना है. We can do it, we can build it. Skill है हमारे पास. It'll take me a day, take me 24 hours, I can put this in. Problem is every new model that you're putting in, every new part of the platform, now you have a code runner in the platform, right? But you told me it's also for study material. So it's for me to revise study material, or now is it a code running platform? Two very different problems. So I feel like one thing somebody should have slapped me and told me at 22 is you don't fill a platform with junk just because you can build it, just because you have access to engineers. It's sometimes better to be simpler, right? And just solve one problem statement and just be like, it's a fake problem statement to solve kar raha hu, which is study tutor, study buddy. You have notes revision, flashcards. You can do a lot of that with AI. Just be like, I'm going to solve only that specific problem statement. अगर कुछ और करना है, lawyer के लिए कुछ करना है, the way I would do it is start a completely separate brand, completely separate team, get a different CEO, put separate funding in that. It would be a very different way to do things. I'm not sure you should flood your platform with 25 different things and expect the user to figure out. It just confuses them because they have much less context of the system than you do. You have built the system, you built it with love. So
For you, it's like, हाँ ये भी है, but user के लिए बहुत confusing है. So choose one thing, and that means dropping the other 4-5 things. And you should definitely not have a model browser. You might know the difference between the different models there. Your user might not know, and he's just going to pick the first one, right? So don't even give him or her the choice. Lastly, from a business perspective, I've seen some of the revenues of businesses like this. This is essentially using probably Llama at the back plus RAG, right, to do the study material. Just talking about the main problem statement. यार बहुत सारे ऐसे. So many businesses like this. And you look at their revenues, none of them are making money because it doesn't deliver on the promise right now because of hallucination. The closest we have is Perplexity. And if you use Perplexity every day, because we have to use some tool to do research every day, it still hallucinates. It's still not something I can just offload there and expect it to be true. With students, as if they're going to do the second research and be like, okay, this is giving me some answer. Is it really correct? They will carry it out to the exam. They will fail. They will be like, he gave me the answer. I wrote exactly as it is. And now you are responsible for it. So my recommendation is to know the limits of these systems. And also my opinion is in 2-3 years, ChatGPT is going to solve all the problems you spoke about by being a general purpose system. So also if you're building a business, it takes 5-10 years to become successful. It's like, what is the thing you have that you know they will not do? And my worry with all of this is, all of this today is possible on Claude or ChatGPT, almost all of this, right? Except the model browser. And technically Claude also has model browsers, faster, slower, more accurate, more concise. So I don't know how you would stand up against them. But I think going very niche and saying, I'm only going to solve this very specific problem is useful. Only when you are niche, it will make sense. If you actually, I'm sure you would have seen Quizlet, it's just very simple flashcard type product, right? Just exam revision is a good entry point because that requires, of course, the tech in some ways, a lot of these larger players will also have, but the interface and the workflow solution, yours will be unique and different. That is why you will be successful. Student को और confusion दे रहे हो. बेचारा कल एग्जाम दे रहा है and you're telling him इसका 20% मुझे 100% accuracy का कुछ दे दो please. But separately, I want to chat with you guys after this about something else. Okay, right after this. So don't leave. अभी लामा का विजन उन्होंने लॉन्च किया एक वीक पहले, तो उस पर हमने एक इंटरव्यू मॉडल बना दिया कि वो इंटरव्यू ले रहा है एनएससी से रिगार्डिंग, और उसकी एक्यूरेसी एनएससी से ज़्यादा है. एक बार आप डेमो लेना चाहेंगे उसका? यार एक प्रॉब्लम चूज कर लो बिकॉज सब में पैसा है बट एक चूज करो और एक करेंटली हम सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर पे ही फोकस कर रहे हैं. दैट वाज आवर लाइक ड्रीम टाइप. मान लो कि हम फ्यूचर अगर इसको स्केल करना हो तो वहाँ कर सकते हैं, बट करेंटली आवर एम इज ओनली फॉर टू स्केल इट इन द एजुकेशनल इंडस्ट्री. करेंटली जैसे न्यूटन एनएसटी के लिए बनाया, वी ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट द सेम एआई मॉडल फॉर एनएसटी आरयू वाला कैंपस. सो अभी हम लोकल ही स्केल कर रहे हैं, बट हाँ आई थिंक कुछ फ्लॉज हैं इसमें जो हम केटर अप करेंगे नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वर्जन्स में. आई थिंक ये स्केलेबल है एंड हम इसको ट्राई करेंगे और स्केलेबल करने का. अभी हम खुद इससे कुछ सीख रहे हैं एंड वी वुड वांट कि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखें. तो अभी यही अपना ड्रीम है. Very good. cool man, good luck. Thank you. And it was a wonderful experience for us, and we got a really constructive feedback. Well, having to present this model was one of the greatest experiences we ever had right now. Of course, we will not let any stone unturned, like upgrading our AI model and to, of course, marketize it.